everyone, welcome to your favorite channel English Melia. First of all, I would like to thank everyone who has liked and watched my videos. So today's topic is pronouns. Okay, this is the very first part. First of all, pronouns होते क्या हैं? They are the words used in place of noun, but ये तो एग्जाम में आएगा नहीं of course, right? तो आपको पता है कि nouns नाम होता है, तो बार बार नाम नहीं ले सकते, right? You need something else, you need some other option. तो उसके लिए pronouns होते हैं. He, she, it, they आपको पता है common pronouns हैं, but do you know one, someone, somebody, everyone, they are also pronouns, right? Why we need pronouns? जब आपको नाम पता है, noun पता है, because we want to avoid repetition and we want our statement to be easy. We want our pronunciation to be very easy, right? So this is the very basic thing about pronoun. Let's see the types. There are main 8 types of pronouns. First one is personal. Personal that we use for a specific noun or specific name. He, she, it, they नाम के लिए यूज करते हैं. Indefinite यानी कि जब when you are not very sure about the subject, किसके बारे में बात कर रहे हैं आपको पता नहीं, आप कह रहे हो कोई जा रहा है, you don't know the noun, तो क्या उसकी जगह प्रोनाउन यूज करें? someone, everyone, everybody. तो indefinite. Possessive जब आप लिंक सेट करते हैं उसका, मेरा, तुम्हारा, that they are possessive pronouns. Demonstrative when you want to demonstrate something, वो tree, तो this tree, that tree ऐसे यूज करेंगे. Relative when you want to relate subject with something else, forward तब आप relative pronoun यूज करते हैं, whom, who, which. Reflexive, emphatic both are same, but there is a very remarkable difference between the both, right? We'll see in the part 2. Reciprocal pronoun, each other, one other, these are the reciprocal pronouns. So these 8 pronouns will help you thoroughly to crack the pronouns portion. If you know the very basic, the soul of these 8 types of pronouns, then you can crack the pronoun portion very easily, right? I have used a word here, subject. Subject क्या होता है अब देखते हैं. सब्जेक्ट क्या है? एक स्टेटमेंट है, कियारा रोज फ्रॉम हर सीट. सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, हु इज डूअर, राइट? सो काम है यहाँ पे सीट से उठना, किसने किया? कियारा ने. तो कियारा सब्जेक्ट हो गई. तो सब्जेक्ट कियारा की जगह पे मैं जो भी प्रोनाउन लगाऊंगी वो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का किया हुआ काम का असर, इम्पैक्ट जिस पे होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. जैसे यहाँ पर फुटबॉल है, जॉन ने फुटबॉल प्ले किया. अब फुटबॉल की जगह पे आप कोई भी प्रोनाउन लगाओगे, दैट विल बिकम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. जैसे जॉन प्लेज दिस विल बिकम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है? सब्जेक्ट की जगह पे जो लगा रहे हैं वो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह पे जो लगा रहे हैं दैट विल बिकम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. लेट्स सी अ टोटल टेबल अबाउट इट. सो हमारे पास एक टेबल है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, ये 3 केसेस होते हैं प्रोनाउन में. तो वी हैव 3 पर्सन. ग्रामर को सिर्फ 3 लोगों के बारे में पता है. पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है? फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. तो आई का सब्जेक्टिव, आई इज द सब्जेक्टिव केस, मी इज ऑब्जेक्टिव, राइट? और उसका पोजेसिव हो जाएगा माई या माइन, बोथ यू कैन यूज है, राइट? माई तब यूज करते हैं जब आप उसके आगे, माई के आगे आपको कोई नाउन यूज करना पड़ेगा. माई बुक, माइन आप लास्ट में यूज कर सकते हो, दिस बुक इज माइन, राइट? इन द सेम केस आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, ये सारे सब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे. ऑब्जेक्टिव वो होते हैं, अगर याद करना है आपको, बाय के बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव होता है. जैसे बाय दे नहीं होता, बाय देम होता है, राइट? सो दैट विल बिकम वेरी इजी टू रिमेंबर हियर. नाउ लेट्स सी कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है, इशिता ब्रॉट सिमाया होम. तो इशिता ब्रॉट सिमाया होम, मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, हु ब्रॉट सिमाया होम. हु से क्वेश्चन बनाऊंगी तो जो भी आंसर होगा वो सब्जेक्ट होगा. तो इशिता ने लाई है सिमाया को घर, दैट मीन्स इशिता इज द सब्जेक्ट है. सो आई विल ओनली यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ इशिता, राइट? ऑब्जेक्टिव पता लगाना है तो होम से क्वेश्चन बनाएंगे, होम डिड इशिता ब्रॉट होम. Simaya is the answer. That means I can only use objective case of pronoun in place of Simaya because Simaya is object and Ishita is subject, right? So she brought her home. She is object and her is subject. You can practice this thing. It's I or me who spent. अब who लगाए तो आप you need not think है, आप सीधा subjective case लगा दो. Who यानी कि subjective case. नीचे आप देखोगे home लिखा है, home यानी कि objective case. Objective case is them. राइट? तो फर्स्ट में सब्जेक्टिव, नीचे वाले में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट में क्वेश्चन बना के देखना है अगर, तो आप क्वेश्चन बनाओ, राइट? क्वेश्चन बनेगा हु इज इट हु स्पेंड ऑल मनी, नीचे बनेगा होम शी हेल्प्ड आउट. सो दिस इज द थिंग है. तो यू नीड प्रैक्टिस है. जस्ट सी मी इन द पार्ट 2.